करेंगे जी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ब्रोंकस के बारे में जो लिखी गई है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, द लेफ्ट ब्रोंकस इज शॉर्टर, द राइट ब्रोंकस इज वाइडर, राइट ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल, द लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू टू। आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो देखिए, ये वाली जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत है। लेफ्ट ब्रोंकस शॉर्टर नहीं होता है, लॉन्गर होता है। क्या होता है, देखिए पहले ब्रोंकस देखते हैं। एक तरह का लार्ज एयरवे होता है जो ट्रैकिया से रन करते हुए, देखिए यहाँ से रन करते हुए पूरे ही लंग में स्प्रेड होता है। फिर ये जो है देखिए ब्रोंकस भी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर जब ये स्टार्ट होता है ट्रैकिया से तो इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये देखिए लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, तो इसमें ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होता है। फिर उसके बाद ये जब ये नीचे आने लगता है ब्रांचिंग होने से जस्ट पहले, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। और जब ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है देखिए ये वाली, तो इसको कहते हैं देखिए टर्शरी ब्रोंकस। और इनके बाद जो लास्ट में ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकलते हैं ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर इसमें ऑप्शन में देखिए इसमें आपको सही से समझ में आएगा, जो राइट लंग होती है, यहाँ पर देखिए ये राइट लंग होती है जो ये शॉर्टर होती है, ब्रॉडर होती है मतलब वाइडर होती है। देखिए यही आपसे बोला गया वाइडर, तो ये करेक्ट है। एंड ग्रेट वॉल्यूम अपने अंदर ज़्यादा वॉल्यूम कैरी करती है। लेफ्ट लंग में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट लंग लॉन्गर होती है, तो यहीं पर ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई है। शॉर्टर नहीं होती, लॉन्गर होती है, नैरोवर होती है। और देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन था कि लेफ्ट ब्रोंकस में 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है, तो यस देखिए यहाँ ये लेफ्ट लंग है 1 and 2 हाफ्स में डिवाइडेड होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब में डिवाइड होती है। जबकि जो राइट लंग होती है वो सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब्स में डिवाइडेड होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट लंग में 3 होते हैं लोब्स और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स में डिवाइडेड होती है। कौन सी वेन ड्रेन करती है एब्डोमेन को? ड्रेन का मतलब क्या है, देखिए कि खाली करती है, आप कह सकते हैं एम्प्टी करती है एब्डोमेन को। एब्डोमेन से क्योंकि वेन का क्या फंक्शन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। तो कौन सी वेन होती है इसमें पूछा है आपसे, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इन्फीरियर वेना केवा होती है देखिए, जो कि ड्रेन करती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एब्डोमेन से ले जाके कहाँ सेंड करती है, हार्ट के राइट एट्रियम में देखिए सेंड करती है। यहाँ ये इन्फीरियर वेना केवा होती है, जो कि ऐसी वेन होती है जो कि बॉडी के लोअर एंड मिडल बॉडी, देखिए मिडल बॉडी यहाँ एब्डोमेन आ गया, लोअर बॉडी जो लेग्स होते हैं वहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैरी करती है और कहाँ तक लाती है, देखिए ये हार्ट के राइट एट्रियम तक इसको पहुँचाती है, जहाँ से फिर इसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो हम चैनल पे ब्लड टॉपिक अपलोड कर चुके हैं, उसमें अच्छे से हमने बताया कि किस तरह से ये सारी ही वेन्स जो है ये काम करती है। तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है हार्ट के बारे में, वो आपसे पूछा। देखिए हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, हार्ट के 3 वॉल्व्स होते हैं, हार्ट हैज 4 चेंबर्स, या हार्ट इज लोकेटेड इन थोरैकिक कैविटी। आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो देखिए हार्ट के 3 वॉल्व्स होते हैं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हार्ट के 4 वॉल्व्स होते हैं। यहाँ पर बाकी सारे ही करेक्ट है। देखिए हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, यहाँ पर हार्ट जो है वो डिवाइड होता है, वो 3 लेयर्स का बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, थोरैकिक कैविटी में होता है, एंड 4 वॉल्स होते हैं। देखिए यहाँ ये पल्मोनरी वॉल्व होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, ये मीट्रल वॉल्व होती है, एंड यहाँ ऑर्टिक वॉल्व होती है। तो इस तरह से ये भी पूरा चैप्टर जो है हार्ट का ये भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो यहाँ आई बटन पे हम उसका भी लिंक दे देंगे, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में उसमें बताई हैं हमने, इन सारी वॉल्व्स के बारे में। बेसिकली काम क्या होता है वॉल्व का, ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो। तो ये इनका काम होता है कि जब यहाँ से ब्लड फ्लो होके आता है तो ये क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड जो है वापस ना जा पाए किसी भी दूसरे जो सेक्शन होता है उसमें। इसमें से क्या एक फंक्शन नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम का, बाकी सारे फंक्शन है, एक है जो कि नहीं है। ऑप्शन है देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करना, फ्लूइड लेवल मेंटेन करके रखना बॉडी के टिश्यूज़ में, रिमूव करना ऑल फ्लूइड्स को जो कि लीक आउट होते हैं ब्लड वेसल्स में, एंड प्रोटेक्ट करना बॉडी को फ्रॉम फॉरेन मटेरियल से। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। ट्रांसपोर्ट नहीं करती है डाइटरी प्रोटीन, लिम्फेटिक सिस्टम का ये फंक्शन नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन, बाकी सारे ही फंक्शन होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। तो इसकी भी पूरी
पूरी वीडियो हम अपने चैनल पे कर चुके हैं अपलोड, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम में देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो ये सारी ही चीज़ें आती हैं। देखिए लिम्फ नोड्स आते हैं, थाइमस, फिर अलग अलग जगह पे देखिए लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये डिफ्रम होता है, यहाँ स्प्लेन, ये सारे ही जो होते हैं देखिए ये ग्रोइन के लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये सारे ही लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फॉरेन इन्वेडर्स के अटैक से, बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखते हैं, एब्जॉर्ब कर पाने का फंक्शन होता है। देखिए इनका जो डाइट्री फैट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कराते हैं, तो ये भी एक तरह का फंक्शन होता है। और सेलुलर वेस्ट को भी रिमूव करते हैं, ये सारे ही फंक्शन होते हैं। बट डाइट्री प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 में है देखिए कि लिम्फोसाइट अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इन नॉर्मल अडल्ट। मतलब जो ल्यूकोसाइट मतलब दूसरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल का, तो उसमें लिम्फोसाइट का कितना कंसंट्रेशन, कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग परसेंटेज है देखिए 20 to 40, 50 to 70, 2 to 8, 1 to 4। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पर इस चार्ट में आपको बताया गया है कि जो पूरी वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसमें कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। देखिए लिम्फोसाइट्स 20 to 40%, बट जैसे आपको पहले ही बोल चुके हैं हम कि सिर्फ आपको एक ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपसे लिम्फोसाइट की जगह न्यूट्रोफिल्स में पूछ सकते हैं। तो 50 to 70% आपको सबकी ही लिमिट याद करनी है। वीडियो को पॉज करें, सबकी लिमिट एक बार देख लें। मोनोसाइट होते हैं देखिए 2 to 8%, ईसनोफिल्स होते हैं 1 to 4%, बेसोफिल सबसे ही कम होते हैं लेस देन 1%। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम कंसंट्रेशन में क्या प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट में। तो बेसोफिल होता है। देखिए ल्यूकोसाइट आपको पता ही होगा कलरलेस इस तरह की वाइट सेल्स होती हैं जो कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स में फ्लो करती हैं, और बेसिक जो काम होता है इनका हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना होता है। टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस कितने होते हैं अपर लिम में, आपसे क्वेश्चन पूछा है 16, 28, 14 या 10। आंसर इसका ऑप्शन बी। सो देखिए 28 होते हैं टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस। फैलेंजेस ये तीनों को ही मिला के देखिए प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल, ये 3 तरह के फैलेंजेस होते हैं। 2 हैंड्स होते हैं हमारे, तो देखिए यहाँ अगर हम दोनों को काउंट करें एक में होते हैं 14। अगर यहाँ से आप काउंट करें देखिए 1, 2, 3, ये सारी ही फिंगर्स होती हैं जितनी, उनमें 3 फैलेंजेस होते हैं, जबकि जो थंब होता है उसमें सिर्फ 2 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। सो 2 हैंड्स का अगर हम मिला के काउंट करेंगे तो टोटल 28 फैलेंजेस होते हैं। 1 हैंड में 14 होते हैं, तो 2 हैंड में कितने हो गए, 28 हो गए। तो ध्यान से आपको देखिए यहाँ पर 14 भी दिया हुआ है, बट टोटल पूछा है आपसे तो आपको 28 को सिलेक्ट करना है। फिर बोन्स, जो अपर लिम्ब की देखिए बोन्स चैप्टर भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब अपर लिम्ब क्या होता है देखिए, ये जो हमारे हैंड्स की जो बोन होती हैं, दोनों ही हैंड्स की, उनको अपर लिम्ब कहा जाता है। जो लेग्स की बोन होती हैं उनको लोअर लिम्ब कहा जाता है। तो अपर लिम्ब में ये सारी आते हैं देखिए क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस आती है, फिर रेडियस, अल्ना, एंड इसको देखिए हैंड बोन्स कहा जाता है, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फैलेंजेस को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। आंसर है इसका ऑप्शन डी। सो देखिए गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है ये ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन आउट ऑफ द सेल। तो देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एंडोसोम्स होते हैं, यहाँ पर देखिए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, जहाँ जब सेल के अंदर कोई चीज़ जाती है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जब सेल से बाहर कोई चीज़ आती है उसको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है देखिए ये सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से होता है, गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। देखिए तो गोल्जी एपरेटस का बेसिक फंक्शन ही ये होता है, देखिए ये हेल्प करती है, पहले ये प्रोसेस करती है, पैक करती है प्रोटीन्स को। तो देखिए यहाँ से ये प्रोसेस कर रही है, फिर ये पैक कर रही है इन प्रोटीन को, एंड देन ट्रांसपोर्ट कर रही है प्रोटीन को आउट ऑफ द सेल। लिपिड को भी करती है, बस ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है सेल के आउट। पार्किंसंस डिसीज इसमें से किस में एक तरह का लेजन आने की वजह से होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि चोट या डैमेज लगने की वजह से होता है। बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस। आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो देखिए बेसल गैंग्लिया में अगर किसी तरह की चोट लग जाती है, किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो पार्किंसंस डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ये पूरा ही ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो देखिए ये होता है, ये पूरा ही पार्ट सेरिब्रम होता है, यहाँ ये सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर देखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होती है, ये बेसल गैंग्लिया होता है, यहाँ पर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेसल गैंग्लिया क्या होती है,
इसका बेसिक फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को, उसको ये बेसल गैंग्लिया प्रोसेस करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है वॉलेंट्री मूवमेंट्स। मतलब आपको जब अगर आपको अपने हैंड की मूवमेंट करनी है या आपको अपने लेग्स की मूवमेंट करनी है, तो वो सारे ही सिग्नल जो है वो बेसल गैंग्लिया के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं। बेसल गैंग्लिया आपको बताती है कि किस टाइम पे आपको अपने हैंड्स या लेग्स मूव करने या जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स आप करते हैं वो। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि देखिए एक हमारे ब्रेन में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, देखिए ये सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ से क्या होता है, देखिए डोपामिन रिलीज होते हैं। डोपामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में उसके लिए। बट पार्किंसन डिसीज में क्या होती है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन सही मात्रा में रिलीज नहीं होते हैं या रिलीज होना ही बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की क्या होती है, जब डोपामिन नहीं रिलीज होता है तो जितने भी फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के में चेंजेस जो होते हैं, जो ट्रिगर होते हैं, वो अफेक्ट होने लगते हैं। और जैसे कि पूरा का पूरा जो बेसल गैंग्लिया का नेटवर्क है वो अफेक्ट हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। इसीलिए जो पार्किंसन डिसीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो ठीक से उनकी मूवमेंट ठीक से नहीं होती, वो शेक करते हैं, आपने देखा होगा उनके हाथ पैर, उनका नेक तक शेक कर रहा होता है, उनका हेड। तो इस तरह से देखिए काम होता है बेसल गैंग्लिया के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, अगर पर्सन जो है वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है तो उसको इसमें से कौन सा डिफेक्ट, उसको कौन सा डिसऑर्डर है? एस्टिग्मेटिज्म है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मायोपिया होता है। देखिए इस केस में जब पर्सन को दूर की चीज़ें नहीं दिखती, बहुत सारे केसेस में होता है ये, तो क्या होता है ये लेंसेज से करेक्ट किया जाता है। इसको मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब पर्सन जो है वो पास की चीज़ें तो देख पाता है बट दूर की नहीं देख पाता है। अगर वो देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, उसको हेडेक होने लगता है। तो इस केसेस में लेंसेज से करेक्ट की जाती है। देखिए बेसिक कारण जो होता है मायोपिया होने का वो क्या होता है कि जो इमेजेस बनती है हमारी आंखों में, जो जाती है रेडिएशंस, वो क्या होती है उनको रेटिना पे पहले जाना होता है। देखिए ये नॉर्मल विजन है कि ये रेटिना होता है, तो इस पे लाइट जो है वो जाती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के थ्रू हमें इमेजेस दिखती हैं अपने बाहर की दुनिया में। बट मायोपिया में क्या होता है, ये लाइट जो है देखिए ये रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये यहीं तक आके रुक जाती है, तो स्ट्रेन लगता है, आंखों में जोर पड़ता है अगर पर्सन को दूर की चीज़ देखनी होती है। फिर देखिए हाइपरोपिया जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, ये क्या होता है, ये फार साइडेडनेस होती है जब पर्सन को पास की चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, दूर की दिखती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती। बेसिकली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें होता है कि वो न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं। उनमें देखिए उल्टा होता है, उनमें ये जो लाइट है ये रेटिना से भी दूर जाके पड़ती है, तो उनको इस केस में भी रेटिना पे नहीं आ पाती है ये लाइट, तो उनको पास की चीज़ें नहीं दिखती। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि दोनों ही पास और दूर दोनों के विजन जो है वो ब्लड हो जाते हैं, ठीक से नहीं दिखता है पर्सन को। तो इन सभी के करेक्शन के वेज होते हैं, अलग अलग लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। ना देखिए मायोपिया इसमें से किस लेंस के थ्रू करेक्ट किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंसेज, प्लेन लेंसेज, कन्वेक्स या कनकेव लेंसेज? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, कनकेव लेंसेज के थ्रू देखिए करेक्ट किया जाता है मायोपिया को। इस तरह के देखिए ये मायोपिया कंडीशन है जहाँ पर ये इमेज नहीं पढ़ पा रही है, रेटिना तक नहीं पहुँच पा रही है लाइट, तो ये देखिए इस तरह के लेंस होते हैं कनकेव लेंसेज। इस तरह का कर्वेचर होता है इनका। जब इसको रखा जाता है इस तरह की आई के सामने, जिस पर्सन को नियर साइडेडनेस है उनके सामने जब इस तरह का लेंस रखा जाता है तो देखिए फोकल लेंथ को इस तरह के लेंस एडजस्ट कर देते हैं और जो है ये जो लाइट है ये इसको रेटिना पे इस तरह से चली जाती है जिससे पर्सन को ठीक से दिखने लगता है। फिर देखिए ये कनकेव लेंसेज जो है ये तो हो गए हैं मायोपिया के लिए, बट आपको सारे ही लेंसेज पता होना चाहिए। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज़ किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। एस्टिग्मेटिज्म जब पर्सन को पास और दूर दोनों का ही धुंधला दिखने लगता है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं। फिर देखिए कन्वेक्स लेंसेज को यूज़ किया जाता है फार साइटेडनेस के लिए, जब पर्सन को पास का नहीं दिखाई देता, रीडिंग करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए फार साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंसेज। एंड हमने देख ही लिया है कि कनकेव लेंसेज को नियर साइटेडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों ही लेंसेज भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं ना इसमें।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो से अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें हर कंटेंट आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई, मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी बटन को भी दबा देना।